प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना के साथ हम अगले एपिसोड को प्रारंभ करेंगे। प्यारे परमेश्वर, हृदय की गहराई से हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि प्रभु तू हमें लगातार तेरे वचनों को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए हमें मदद कर रहा है, इसलिए हम शुक्रिया अदा करते हैं। आज भी प्रभु एक और नए किताब को जब हम पढ़ते हैं, प्रभु शुरू से लेके अंत तक पवित्र आत्मा के उपस्थिति को हम मांगते हैं। जितने भी लोग सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, प्रभु इन वचनों से तू बातचीत कर और सभी तृप्त हो। प्रभु जी धन्यवाद, तूने प्रार्थना सुना। आगे के समय को तेरे हाथों में देते हुए ये छोटी सी दुआ यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, पिछले सप्ताह हमने मरकुस के सुसमाचार को पढ़ा था और आगे बढ़ते हुए आज हम लूका रचित सुसमाचार को अध्ययन करेंगे। सिनॉप्टिक गॉस्पेल्स में यह तीसरा है। इसका मतलब समानांतर जो सुसमाचार है उसमें तीसरा है लूका। लूका रचित सुसमाचार बहुत ही एक डिटेल्ड स्टडी है ना, काफी अच्छे रीति से यीशु का जन्म, यीशु का जीवन, सेवा, यीशु का क्रूस की कथा, मृत्यु, पुनरुत्थान, सब बहुत ही अच्छे रीति से विवरण किया हुआ एक सुसमाचार है लूका। अब इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे का कारण है इसका लेखक, और लेखक है डॉक्टर लूक। लूक एक वैद्य थे, डॉक्टर थे, और उन्हें एक इतिहासकार माना जाता है, हिस्टोरियन। और आप जानते हैं डॉक्टर्स आसानी से नहीं बनते, उनको काफी अध्ययन करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, काफी उनका प्रशिक्षण रहता है, वो थियरी भी, प्रैक्टिकल सब। इसका मतलब काफी मेहनत करने के बाद एक डॉक्टर कोई बन पाता है। तो आप समझ सकते हैं, लूक अगर एक मेडिकल डॉक्टर था, एक वैद्य था, तो सचमुच में उसने काफी मेहनत की। और जो मेहनत उसने अपने उस वैद्य के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में उसने इस्तेमाल किया, उसी को उसने, हम देखते हैं, प्रभु के राज्य के लिए भी उसको प्रयोग किया। इस पुस्तक का जो लेखक है वो डॉक्टर लूक है। आप अगर उसका पहला अध्याय, लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय, और उसका 1 से लेकर पढ़ेंगे तो देखो वहां पर विस्तृत रूप से जानकारी दिया है। इसलिए कि बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में होती है, इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसे कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे, हम तक पहुंचाया। तो देखिए, जो ऑथर लूक है, लेखक वैद्य लूक, ये कहते हैं कि उन्होंने जब गहन अध्ययन किया, सो उनकी रिसर्च के द्वारा उन्होंने इससे पहले इन बातों को जिन्होंने देखा, ठीक है, जिन्होंने इस वचन की सेवा की थी,
जिन्होंने इतिहास लिखने में मदद किया, देखो उन सब का भी उल्लेख यहां पर वो करता है। इसका मतलब ये खुद ये व्यक्ति ने काफी गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करके तीसरे पद में लिखा, इसलिए हे श्रीमान थियोफिलुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों का संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठाक जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं। तो मेरे प्रियो, अब समझने का प्रयास कीजिए। एक तो हम ये समझ रहे हैं कि लूका का सुसमाचार काफी गहन अध्ययन है, क्योंकि काफी रिसर्च के साथ, काफी अध्ययन करके, काफी लोगों से पूछताछ करके, है ना, काफी कुछ लूका ने खोज कर ये सुसमाचार को लिखा है और इसलिए ये काफी विस्तृत है। जब भी हम नए किसी व्यक्ति को सुसमाचार सुनाते हैं तो ये बेहतर होता है कि हम उनसे कहें कि आप लूका रचित सुसमाचार पहले पढ़ें। और कई जगहों पे आपने देखा होगा लूका का सुसमाचार अलग से उसको छोटा प्रति के रूप में, एक किताब के रूप में छापा जाता है और उसको बांटने में आसान होती है। और जितने भी, चाहे दया सागर हो, जीसस फिल्म हो, वो सभी अधिकतर लूका रचित सुसमाचार पर बेस्ड होता है, क्योंकि इस डॉक्टर का अध्ययन काफी गहरा है। अब देखो यहां पर उसने बहुत ही स्पष्टता से लिखा है कि मैं इन सब बातों को संपूर्ण हाल आरंभ से लेकर ठीक ठाक जांच करके उन्हें क्रम अनुसार लिखूं। So he wanted to write everything in order. What happened first, then second, then third, then fourth. है ना? पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके पश्चात क्या हुआ। सो याद रखना, परमेश्वर हमारा इतना प्यारा है कि वो साधारण लोगों को भी इस्तेमाल करता है, मछुआरों को भी इस्तेमाल करता है ना, जो साधारण अनपढ़ हैं उन्हें भी इस्तेमाल करता है। वही परमेश्वर पढ़े लिखों को भी, जैसे डॉक्टर लूक हैं, उनको भी इस्तेमाल करता है और सभी को उसके इस्तेमाल करने का तरीका अलग होता है। अब जब इसने सेकुलर में इतना अध्ययन किया है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो देखिए परमेश्वर ने उसके ज्ञान को, उसके समझ को प्रभु के राज्य के लिए बदल दिया और इसलिए वो जांच पड़ताल करके सब कुछ क्रमानुसार लिखना चाहता है, क्योंकि उन दिनों में यीशु के बारे में गलत बोला जाता था। यीशु का पुनरुत्थान नहीं हुआ, बहुत सारी बातें जो गलत फहमियां फैली हुई थी। डॉक्टर लूक उन गलत फहमियों को दूर करना चाहते थे और इसीलिए वो एक ऑर्डरली फॉर्म में, काफी क्रम में यीशु के बारे में पहले क्या हुआ था, फिर क्या हुआ, अब देखना, बहुत ही ऑर्डरली फॉर्म में उसने सब कुछ लिखा। तो इसीलिए यह पुस्तक महत्वपूर्ण बन जाता है। अब वो किसको लिख रहा है? थियोफिलस को। थियोफिलस है ना, वो एक हाईली रेस्पेक्टेड रोमन अथॉरिटी है। इसका मतलब ये एक आदरणीय, इंग्लिश में लिखा मोस्ट एक्सीलेंट थियोफिलस, इसका मतलब काफी आदरणीय रोमन साम्राज्य का एक अधिकारी है। अब ऐसे एक व्यक्ति को क्यों लिख रहा है? क्योंकि वो उस समय के अधिकार के स्थानों में जो हैं
उन तक बात पहुंचाना चाहता था कि यीशु सत्य है, यीशु ने क्या क्या किया है। वो अपने जांच पड़ताल के द्वारा एक क्रम के साथ यीशु के सारी सच्चाइयों को उल्लेख करना चाह रहा था, और वही चीज हम यहां पर देखते हैं। थियोफिलस को, जो कि रोमन साम्राज्य में एक महत्वपूर्ण अधिकारी था, उस आदरणीय अधिकारी को यह पत्र लिखता है। अब ये कब लिखा गया? एडी 60 और 70 के बीच में। अब आप कहोगे यहां पर तो ये डॉक्टर है करके कहीं लिखा नहीं है। यस, आप पढ़िएगा कोलोसियों 4 का 14, तो वहां पर लिखा है डॉक्टर लूक। फिलेमन 24 पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है ही वॉज द कंपेनियन ऑफ पॉल, है ना। इसका मतलब पौलुस का सहकर्मी। इसका मतलब ये वैद्य भी था, पौलुस का सहकर्मी था। इतिहासकार, डॉक्टर, इसका मतलब काफी जानकारी रखने वाला। और यही व्यक्ति था जिसने, जब लूका रचित सुसमाचार में सब कुछ खत्म नहीं हुआ, तो इसने कंटिन्यूएशन जो लिखा, अगला पुस्तक जो जिसका लेखक ये है, वो है प्रेरितों का काम। तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहता है। यीशु के कहानी को, जीवन को, सेवा को, उसके जितने भी घटनाएं हुए हैं, उन सभी घटनाओं को वो सही रीति से क्रम में लोगों तक, समाज तक, अधिकारियों तक पहुंचाना चाहता है। अब जब लूक ये सुसमाचार लिखता है, लूक यीशु को परमेश्वर का पुत्र करके साबित करता है, सिद्ध मनुष्य, और ये एकमात्र उद्धारकर्ता, ही इज द सेवियर। ठीक है, तो ये सब बातें वो साबित कर रहा है इस पुस्तक के अंदर। और देखिए, ये यूनानी लोगों को, ग्रीक लोगों को मन में रखते हुए ये लिखता है। तो याद रखना, ये यूनानी लोगों के लिए लिख रहा है, और ये साबित करना चाहता है कि यीशु मनुष्य, सन ऑफ मैन, है ना, मनुष्य का पुत्र है करके यहां पर साबित करता है। अब देखिए, जब बार बार ये सन ऑफ मैन, सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र, मनुष्य का पुत्र जब ये कहता है, तो उसने यीशु के मानवीय साइड को, है ना, मानवीय भाग को, ह्यूमन लाइफ को उसने दर्शाया। और आप सोचिए, ये एक डॉक्टर ही कर सकता है, और वो बहुत ही अच्छी तरह हम यहां पर पाते हैं। और इस पुस्तक में, लूका रचित सुसमाचार में, एक चीज जो महत्वपूर्ण रीति से वो हाईलाइट करता है, जो कुंजी पद में से भी एक है, की वर्सेस में भी एक है, वो है लूका रचित सुसमाचार 19 का 10। मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। Luke chapter 19 verses 10. For the Son of Man came to seek and to save what was lost. ये देखिए यहां पर क्या लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है।
सो डॉक्टर लूक समझा रहा है कि सन ऑफ मैन, मनुष्य का पुत्र, खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया। तो ये इस पुस्तक का आप समझ सकते हो मुख्य एक उद्देश्य बोल सकते हो, या की वर्ड्स जिस पे ये पूरा लूका शामिल है, या उसी के अंदर उसका अर्थ हम समझ पाते हैं। अब जो की वर्ड्स में अगर 19 का 10 एक है, तो ऐसे ही 2-3 और हैं जो मैं आपके सामने पढ़ दूं। एक है पहला अध्याय, उसका 37 देखिए यहां पर क्या लिखा है। क्योंकि परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। फॉर विथ गॉड नथिंग शैल बी इम्पॉसिबल। एनआईवी में ऐसा लिखा है, फॉर नो वर्ड फ्रॉम गॉड विल एवर फेल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर की ओर से अगर कुछ भी कहा गया है वो प्रभाव रहित नहीं होगा, जरूर वो वैसा का वैसा होगा। प्रेज गॉड। सो एक कुंजी पद की वर्स हमने देखा लूका 19 का 10, दूसरा कुंजी पद लूका 1 का 37 जो भी हमने पढ़ा, और तीसरा महत्वपूर्ण वो है चौथा अध्याय, उसका 18 और 19। चैप्टर 4 वर्सेस 18 एंड 19। कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, और प्रभु के प्रसन्न रहने के वर्ष का प्रचार करूं। आमेन। मैं उसको आपके लिए इंग्लिश में भी पढ़ना चाहता हूं। द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज ऑन मी बिकॉज ही हैज अनॉइंटेड मी टू प्रोक्लेम गुड न्यूज टू द पुअर। He has sent me to proclaim freedom for the prisoners, the recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, to proclaim the year of the Lord's favor. Amen. So ये तीसरा कुंजी पद है जो मुझे और आपको समझना है। यीशु क्यों इस धरती पर आए, उसका उद्देश्य क्या था, उसका कार्य क्या था, वो सब बातें लूका 4 का 18 और 19 में हम पढ़ते हैं। देखिए इसमें के जो भी बातें हैं वो यीशु का कार्य माना जाता है, यीशु का मुख्य उद्देश्य माना जाता है उसके जीवन और सेवा का, और यही चीज मेरे और आपके लिए भी हमारे जीवन और सेवकाई का उद्देश्य माना जाता है। जब हम इतिहास पढ़ते हैं, काउंसिल ऑफ नाइसिया, इसका मतलब नाइसीन क्रीड, जो कि लगभग 325वें एडी में हुआ था,
वहां पर उन्होंने कई बातों को तैयार किया कि क्या आधार होना चाहिए, क्या हमारा क्रीड होना चाहिए, या हमारा कथन यूनिफाइंग स्टेटमेंट होना चाहिए मसीही लोगों के बीच में। तो उसमें माना जाता है कि लूका 4 का 18 और 19 को माना जाता है, और इसको इसका उल्लेख कई जगह पर हम पढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए रूपरेखा की ओर देखेंगे, आउटलाइन। लूका रचित सुसमाचार को हम 7 भागों में बांट सकते हैं। 24 अध्याय है, और इसमें हम इसको 7 भागों में बांटें, उसको समझने के लिए आसानी होगा। पहला सेक्शन या पहला भाग, इंट्रोडक्शन एंड द कमिंग ऑफ जीसस। हमने लूका 1 का 1 तो ऑलरेडी पढ़ लिया, 1 का 1, 2, 3। तो हम देखते हैं शुरुआती कुछ बातें लूका कहता है कि क्यों लिख रहा हूं और कैसे लिखा, वगैरह वगैरह। और उसके बाद हम देखते हैं वहां कुछ अनाउंसमेंट्स हो रहा है, घोषणाएं हो रही हैं। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का ना जन्म के बारे में बताया जा रहा है, घोषणाएं पहले, और उसके बाद जन्म, घोषणाएं यीशु के जन्म के बारे में, फिर यीशु का जन्म, उसका बचपना। सो ये पहले भाग में आता है, जो कि चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में पाया जाता है। पहला अध्याय और दूसरा अध्याय में हम परिचय और यीशु का जन्म और उसके बचपने का कहानी, चैप्टर 1 एंड 2। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि नए नियम का सबसे बड़ा अध्याय है ना, लूका रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय माना जाता है। इसको अगर आप पढ़ेंगे, यीशु का जो जन्म है इतना डिटेल्ड लिखा हुआ है कि आप एक बार पढ़ लें तो आपको पूरा हकीकत समझ में आ जाए। सो वो इस पहले भाग में दिया गया है, चैप्टर 1 एंड 2। दूसरा भाग, द प्रिपरेशन ऑफ जीसस फॉर हिज पब्लिक मिनिस्ट्री, यीशु का सार्वजनिक सेवकाई के लिए तैयारी, चैप्टर 3 वर्सेस 1 टिल चैप्टर 4 वर्सेस 13। तीसरे अध्याय के 1 से लेकर 4 का 13 तक। अब जब हम इस भाग को पढ़ेंगे तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु के लिए राह तैयार कर रहा है। ही इज द फोररनर, प्रिपेयरिंग द वे फॉर जीसस। उसके बाद हम देखते हैं वहां पर यीशु का बपतिस्मा के बारे में लिखा है, एक बहुत ही अच्छा विवरण वहां पर दिया गया है। और फिर हम देखते हैं यीशु की वंशावली, जीनियोलॉजी ऑफ जीसस। और चौथे अध्याय, उसका 1 से लेकर 13 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि कैसे यीशु 40 दिन उपवास और प्रार्थना करता है, और उसके बाद किस रीति से शैतान उसकी परीक्षा लेता है। ये सब बातें
दूसरे भाग में है, जिसको हम द प्रिपरेशन ऑफ जीसस फॉर हिज पब्लिक मिनिस्ट्री कहते हैं। यीशु का सार्वजनिक सेवकाई के लिए तैयारी, तीसरा अध्याय का 1 से लेकर 4 का 13 तक। उसके बाद तीसरा भाग, जीसस मिनिस्ट्री इन गलीली, गलील में यीशु की सेवकाई। अब आप जानते हैं यीशु अलग अलग जगहों पे सेवा किए हैं, तो गलील में उसका सेवकाई का शुरुआत, गलील में पहला यात्रा, टूर अब कह सकते हो। उसके बाद उसी भाग में सबत के दिन क्या वाद विवाद हुआ, 12 चेलों का चुना जाना, और उस मैदान में यीशु की शिक्षाएं। उसके बाद कफरनहूम में यीशु ने नैन में और कफरनहूम में जो चमत्कारों को किया, मिरेकल्स ऑफ कफरनहूम एंड नैन। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पूछताछ, फरीसियों के साथ यीशु का बातचीत, और गलील का दूसरा यात्रा, सेकंड टूर, प्रभु के राज्य के बारे में दृष्टांत, पैरेबल्स ऑफ द किंगडम, गलील के उस पार का यात्रा, और फिर इसी भाग में थर्ड टूर ऑफ गलील भी आता है। इसका मतलब तीसरा गलील का एक भ्रमण आप बोल सकते हैं। तो ये जो भाग है, इसमें ये चैप्टर 4 वर्सेस 14 से लेकर चैप्टर 9 वर्सेस 9 तक, 4 का 14 से लेकर 9वां अध्याय उसके 9 तक, ये सब बातें इस भाग में हम पढ़ते हैं। उसके बाद चौथा भाग, फोर्थ सेक्शन, हम देखते हैं हिज विड्रॉल टू रीजन्स अराउंड गलीली, चैप्टर 9 वर्सेस 10 to 50। गलील और उसके आसपास के क्षेत्रों से थोड़ा सा यीशु पीछे हटता है। उसका विवरण 9वें अध्याय 10 से लेकर 9वें अध्याय 50 तक दिया है कि यीशु पूर्व के किनारे, इसका मतलब गलील का समुद्र से पूर्व की ओर जाते हुए हम देखते हैं, वहां पर कैसरिया फिलिप्पी की ओर जाते हुए हम देखते हैं। सो गलील से थोड़ा पीछे हटते हुए हमको महसूस होता है वहां पर। वो सब बातें ये चौथे सेक्शन में हम पढ़ते हैं। उसके बाद पांचवां भाग, फिफ्थ सेक्शन में चैप्टर 9 वर्सेस 51 टिल चैप्टर 13 वर्सेस 21, 9वां अध्याय उसका 51 से लेकर 13वें अध्याय के 21 तक हम जीसस मिनिस्ट्री इन जूडिया, इसका मतलब यहूदा में यीशु की जो सेवकाई है उसका विवरण हम यहां पर पढ़ते हैं। इस भाग में हम देखते हैं कैसे यीशु समरिया से यहूदा में पहुंचा, कैसे उसने 70 को सेवा के लिए भेजा, और अच्छा सामरी का कहानी इस भाग में हम पढ़ते हैं। बेथनी में मार्था और मरियम के साथ यीशु का समय, और फिर यहूदा में जो यीशु ने शिक्षाएं दी उसका विवरण इस भाग में हम पढ़ते हैं। उसके बाद हम छठवें भाग में जाते हैं रूपरेखा के अंदर। उसमें यीशु की सेवकाई जो पेरिया और उसके आसपास है उसका विवरण छठा भाग है, चैप्टर 13 वर्सेस 22 से लेकर 19 का 27 तक। 13वां अध्याय उसका
22 से लेकर 19वें अध्याय उसका 27 तक यरूशलेम की ओर यीशु जा रहे हैं और उससे संबंधित कहानियां, क्या क्या होता है, कहां होता है, सारा जानकारी हम उस भाग में पढ़ते हैं। तो उसमें हम देखते हैं सकरा मार्ग के बारे में सिखाया गया, हेरोद के बारे में चेतावनी दी, फरीसी के घर में यीशु, और वैसे ही द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप, एक चेले बनने के लिए क्या मूल्य चुकाना पड़ता है। फिर जब हम 15वें अध्याय पे आते हैं तो उसमें खोया हुआ भेड़, खोया हुआ सिक्का और फिर उड़ाऊ पुत्र, खोया हुआ पुत्र, इसका दृष्टांतों को हम पढ़ते हैं जो कि बहुत ही विख्यात है। द पैराबल्स ऑफ लॉस्ट शीप, लॉस्ट कॉइन एंड द लॉस्ट सन, वो 15वें अध्याय में हम देखते हैं। और चतुर मैनेजर, द पैराबल ऑफ श्रूड मैनेजर, 16वें अध्याय पे हम देखते हैं। और फिर यीशु के और शिक्षाएं, एडिशनल टीचिंग्स, उस अध्याय पे हम देखते हैं। फिर धनी व्यक्ति और लाजरस का कहानी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई रीति से हम उसको सीख सकते हैं और समझ सकते हैं। और फिर 17वें अध्याय पे जब हम आते हैं, यीशु 10 कोढ़ियों को चंगा करता है, परमेश्वर के आने वाले राज्य के बारे में बताता है। 18वें अध्याय पे हम उस विधवा को देखते हैं जो हार नहीं मान रही है, धैर्य नहीं खो रही है, लगातार कोशिश कर रही है, प्रयत्न कर रही है। और फिर आगे हम देखते हैं फरीसी और चुंगी लेने वालों का दृष्टांत यीशु कहते हैं। और फिर धनी व्यक्ति और परमेश्वर का राज्य के बारे में दृष्टांत है। यीशु एक अंधे को चंगाई देता है, उसका भी दृष्टांत, स्टोरी वहां पर हम पढ़ते हैं। यीशु और बच्चों का कहानी 18वें अध्याय पे लिखा है। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, तीसरी बार यीशु अपने मृत्यु के बारे में भी घोषणा करता है, वो भी इसी भाग में है। और जब हम 19वें अध्याय पे आ जाते हैं, वो फेमस कहानी वहां पर है जक्कई और चुंगी लेने वाले का, या चुंगी लेने वाला जक्कई और उसका पूरा कहानी, जो बहुत ही माना जाना है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यीशु और 10 मीनास का दृष्टांत, इसका मतलब देखो, उस भाग के अंदर यीशु यरूशलेम की ओर जाते समय उसने क्या क्या सेवकाई की और क्या क्या सिखाया, क्या क्या चमत्कार हुआ, उन सब का एक विवरण चैप्टर 13 वर्सेस 22 टिल चैप्टर 19 वर्सेस 27, इस भाग में, जो कि 6वां भाग है, हम देखते हैं। रूपरेखा में, आउटलाइन में आखिरी भाग है जो कि 7वां भाग, उसको बोलते हैं हिज लास्ट डेज, सैक्रिफाइस एंड ट्रायम्फ। इसका मतलब यीशु के आखिरी दिनों का विवरण, जहां कुर्बानी भी है
और जीत भी है। दैट इज फ्रॉम चैप्टर 19:28 टिल चैप्टर 24:53। इसका मतलब 19वें अध्याय के 28 से लेकर 24वें अध्याय के आखिरी तक यीशु के अंतिम दिनों की कहानियां हैं। यीशु की कुर्बानी के बारे में लिखा है, बलिदानी के बारे में। और हम देखते हैं फिर यीशु कैसे जयवंत हुआ, उसका भी विवरण हम यहां पाते हैं। अगर आप 19वें अध्याय उसका 28वें भाग से पढ़ोगे तो हम देखते हैं यीशु कैसे यरूशलेम में एक विजयी प्रवेश करता है, द ट्रायम्फल एंट्री ऑफ जीसस। उसके बाद मंदिर को कैसे साफ करता है, जो भी वहां पर धंधा चल रहा था, उल्टी सीधी बातें हो रही थी, यीशु ने उस सबको हटा दिया। यहूदी अगुओं के साथ यीशु की बातचीत और कुछ उसमें वाद विवाद भी था। उसके बाद ओलिव पर्वत से बताई हुई बातें, यीशु कुछ भविष्यवाणियां करता है, आगे ऐसा होगा वैसा होगा। उसके बाद हम देखो, यीशु ने जब ओलिवेट डिस्कोर्स किया, इसका मतलब ओलिव पर्वत से जो बातें बताई कि मंदिर कैसे तोड़ा जाएगा, अंत के दिनों का लक्षण क्या होंगे, वो सब हम 21वें अध्याय पे देखते हैं। और जब आप 22वें अध्याय पे आओगे, चैप्टर 22 पे, आप देखते हो यहूदा यीशु को पकड़वाने के लिए, त्यागने के लिए, तिरस्कार करने के लिए तैयार हो गया। और फिर उसी अध्याय पे आप द लॉर्ड सपर, प्रभु मेज के बारे में पढ़ते हैं। और उसके आगे गेत्सेमने में यीशु की प्रार्थना। यीशु अपने चेलों से भी चाह रहा है कि आने वाले क्रूस के बारे में, जो कि बहुत ही दर्दनाक है, वेदनापूर्ण है, तुम मेरा साथ दो ताकि हम मिलकर प्रार्थना करें, शक्ति पाएं। उस कहानी को हम वहां पर देखते हैं। और फिर यीशु का गिरफ्तारी का वर्णन है। पतरस ने कैसे यीशु को त्यागा। गिरफ्तारी के बाद यीशु को पिलातुस के सामने, हेरोद के सामने लेके गए। जीसस ट्रायल, है ना, सारे मुकदमे का वर्णन है। और फिर 23वें अध्याय पे जब आप आते हो, यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना, द क्रूसिफिक्शन ऑफ जीसस, उसका पूरा विवरण। और फिर यीशु का मृत्यु। और फिर कैसे अरमतिया के यूसुफ को यीशु के शव को उसके कब्र में दफनाने का अनुमति, और कैसे उसका दफन हुआ, ये सब हम पढ़ते हैं। और फिर 24वां अध्याय, जो इस पुस्तक का आखिरी अध्याय है, वहां पर यीशु के पुनरुत्थान को हम देखते हैं। जीसस रिजरेक्शन और पुनरुत्थान का एक बहुत ही अच्छा विवरण वहां पर दिया है। और उसके बाद 13 से 24 का 13 से हम देखते हैं पोस्ट रिजरेक्शन मिनिस्ट्री। यीशु के पुनरुत्थान के बाद जो सेवकाइयां हुई, कि यीशु कैसे चेलों को प्रकट हुआ और उसके बाद कईयों को प्रकट हुआ, उसका उल्लेख है। और फिर यीशु का स्वर्गारोहण के साथ यह पुस्तक समाप्त होता है। तो लूका रचित सुसमाचार को आप 7 भागों में कर आप समझने का प्रयास करें तो आपको यह आउटलाइन इस पुस्तक को समझने में बहुत आसानी कर देता है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। लूका का सुसमाचार में जो की फीचर्स है, मुख्य
अगर आप विषयों को, आत्मिक बातों को जो हमें सीखने को मिलता है, उसमें पहला है his emphasis on compassion। तरस की ओर यहां पर जोर दिया गया है। लूका ये इस बात को दर्शाना चाहता है कि यीशु कैसे तरस दिखाता था दीनों पर, दरिद्रों पर, महिलाओं पर, बच्चों पर, गरीबों पर। अगर तरस की सेवकाई को हाईलाइट किया है, इसका मतलब इफ डॉक्टर लूक इज एम्फसाइजिंग ऑन द कंपैशन ऑफ जीसस, तो हमें यह सीखना है कि मुझे और आपको भी दीनों, दरिद्रों, अनाथ, विधवा, महिला, असहाय ऐसे लोगों की सुधि लेनी है और उन्हें नहीं छोड़ना है। इस बात पर जरूर ध्यान दें। दूसरा, लूका रचित सुसमाचार में हम एक डिटेल्ड नैरेटिव देखते हैं। इसका मतलब एक विस्तृत जानकारी। हमने मरकुस में देखा, इतने अध्याय मरकुस में नहीं थे और इतना सारा डिटेल और जानकारी मरकुस में नहीं था, लेकिन लूका के इस सुसमाचार के अंदर हम कई कहानियों को पढ़ते हैं जो बाकी सुसमाचारों में नहीं है ना। तो उस रीति से भी यीशु के बारे में और अधिक जानना और समझना इस पुस्तक के द्वारा आसान हो जाता है। तीसरा की फीचर ना, मुख्य बात जो हमको सीखने और समझने को मिलता है, इट गिव्स ए यूनिवर्सल मैसेज। पूरे ब्रह्मांड के लिए एक संदेश लूका देता है कि यीशु कैसे अन्य जातियों के लिए, गैर यहूदियों के लिए सेवा किया, यीशु कैसे उनके लिए आगे बढ़ा और कार्य किए, जिससे कि जो यूनिवर्सल मैसेज ये है कि उद्धार केवल यहूदियों के लिए नहीं है, उद्धार पूरे मानव जाति के लिए है। जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो वो एक यूनिवर्सल मैसेज हम लूका के इस सुसमाचार से सीखते हैं, पढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़कर लूका के इस पुस्तक में जो नोटेबल स्टोरीज है, कुछ महत्वपूर्ण कहानियां जो मुझे और आपको समझना चाहिए, या जब हम पढ़ें तो हम इसमें पा सकते हैं जो बाकियों में उतना अधिक हम पाते नहीं। द वर्जिन बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, इसका मतलब जीसस बर्थ नैरेटिव। पहली कहानी वो है यीशु के जन्म से संबंधित विस्तृत जानकारी। किसने भविष्यवाणी की, कब किया, कौन इंतजार कर रहा था, उसके बाद कैसे मरियम से बातें हुई। मरियम कहती है मैंने तो पुरुष को भी नहीं जाना। मरियम को समझाया जाता है कि पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम सामर्थ पाओगे और उस सामर्थ के साथ, है ना, ये बच्चा जन्मेगा। पूरा एक विस्तृत जानकारी
जिसको हम बर्थ नैरेटिव कहते हैं, वो इस लूका के सुसमाचार के अंदर एक महत्वपूर्ण कहानी के रूप में आप पढ़ सकते हैं। अब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म, यीशु का जन्म, उससे पहले कैसे चरवाहों को, स्वर्गदूतों को बताया गया, वो सारा जानकारी हम उसमें देखते हैं। और कैसे यीशु को मंदिर लेके जाया गया और कैसे वो बढ़ा, और जीसस ग्रू अप, ही इंक्रीज्ड इन विजडम एंड इन फेवर विथ गॉड एंड पीपल। ये एक महत्वपूर्ण आयत है जो मुझे और आपको समझना चाहिए। चैप्टर 2 वर्सेस 52 मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। यहां पर लिखा, और यीशु बुद्धि और ढील डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। सो ये जो पूरा डिटेल्ड स्टोरी है वो इस पुस्तक में ही पाया जाता है, चैप्टर 1 एंड 2 ऑफ लूक। उसके बाद एक अद्भुत कहानी जो इस पुस्तक से हमको सीखने को मिलता है, वो है द गुड सैमरिटन, अच्छा सामरी का कहानी, जो कि हम 10वें अध्याय में हम देखते हैं। और अच्छा सामरी का तो कहानी हम सब जानते हैं, और उसका स्टोरी तो बच्चे और जवान लोग भी हर स्किट में दिखाते हैं। लेकिन उससे जो हमें सीख मिलती है वो केवल नाटक के लिए नहीं, वो हमारे जीवन के लिए यथार्थ सच्चाई है कि हम केवल देखकर जाने वाले ना बने, हम बोलने वाले ना बने, लेकिन हम जीने वाले बन जाएं, कर कर दिखाने वाले बन जाएं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि चैप्टर 10 वर्सेस 25 ऑनवर्ड्स हम उस कहानी को देखते हैं। और फिर तीसरा महत्वपूर्ण कहानी वो उड़ाऊ पुत्र का कहानी, जो कि लूका 15वें अध्याय पे हम देखते हैं, जहां खोया हुआ भेड़, खोया हुआ सिक्का और खोया हुआ पुत्र, तीनों का दृष्टांत लिखा है। लेकिन उसमें उड़ाऊ पुत्र का जो कहानी है, बहुत ही सोचने लायक एक कहानी यहां पर उल्लेख है, जिससे उस परमेश्वर के प्यार को, उस पिता परमेश्वर के प्यार को दर्शाया गया है, समझाया गया है, और उससे कई बातें हमें सीखने को मिलता है। सो दीज आर द मोस्ट नोटेबल स्टोरीज ऑफ लूक। लूका रचित सुसमाचार के जो सबसे महत्वपूर्ण कहानियों में से ये 3 कहानियां मानी जाती हैं। हालांकि और भी कई कहानियां हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे धनी व्यक्ति और लाजर, उसका कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मुख्य रूप से ये 3 को जाना जाता है। बाकी कहानियां भी हमारे सेवकाई और प्रचार में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब की थीम्स, जो मुख्य मुद्दे हैं इस लूका रचित सुसमाचार से, उन मुद्दों को आपके सामने रखता हूं। पहला मुद्दा है सैल्वेशन। यीशु मसीह के द्वारा पूरे मानव जाति के लिए उद्धार है, क्योंकि हमने लूका 19 का 10 पढ़ा। वहां पर बहुत ही स्पष्टता के साथ हमने देखा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने
और उनका उद्धार करने आया है। आमीन। सो जब इतना बड़ा एक सच्चाई है, तो लूका रचित सुसमाचार का एक मुख्य मुद्दा यह है, फॉर द सन ऑफ मैन केम टू सीक एंड टू सेव दैट वाज लॉस्ट। खोया हुआ जो है उसको ढूंढने और उसका उद्धार करने यीशु आया। तो ये पहला मुद्दा जो इस पुस्तक से हमको सीखने को मिलता है। दूसरा मुद्दा की थीम में कंपैशन एंड मर्सी, तरस और दया। उस यीशु के तरस को यहां दिखलाया गया है, उसके दया का वर्णन किया गया है। चाहे वो अच्छे सामरी के कहानी में हम देख सकते हैं, या उड़ाऊ पुत्र के कहानी में हम देख सकते हैं, या यीशु ने जो चंगाइयां की उसमें से हमको सीखने को मिलता है। तो इतने सारे कहानियों में हमें बहुत तेरे बातों को सीखने को मिलता है, जिससे कि यीशु के कंपैशन और मर्सी ना, उसका जो तरस है, उसका जो दया है, उसका उल्लेख हमको समझ में आता है। तीसरी बात, द रोल ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का भूमिका। देखो, यीशु की सेवकाई और जीवन में पवित्र आत्मा ने क्या क्या किया, उसके जन्म में पवित्र आत्मा ने क्या किया, मरियम के लिए क्या किया, और किस रीति से यीशु ने शैतान का सामना किया। तो हर जगह पे पवित्र आत्मा का भूमिका को हम वहां पर देखते हैं। सो ये भी एक मुख्य मुद्दा इस लूका रचित सुसमाचार के अंदर से हमको देखने को मिलता है। अब देखो, ये सब समझाकर यीशु के अंतिम घड़ियों का वर्णन, कि कैसे यीशु पकड़वाया गया, कैसे उसको क्रूस पर चढ़ाया, दफनाया गया, वो सब लिखा है। लेकिन देखो, लूका रचित सुसमाचार में भी अंत कैसे होता है, यीशु के पुनरुत्थान के साथ होता है। और लूका ने उसको एक और कदम आगे बढ़ाकर पोस्ट रिजरेक्शन मिनिस्ट्री को भी दर्शा दिया है ना। इसका मतलब पुनरुत्थान के बाद भी यीशु ने जो सेवा की, आप जानते हैं 40 दिन और यीशु ना जी उठने के बाद प्रकट हुए, तो उन दिनों का वर्णन भी यहां पर किया गया है। और मैं आपको एक और चीज बताता हूं अंत करने से पहले, कि ना केवल पोस्ट रिजरेक्शन मिनिस्ट्री, इसका मतलब पुनरुत्थान के बाद की सेवकाइयां का उल्लेख है, लेकिन यीशु के स्वर्गारोहण का भी उल्लेख है। और मैं इस बात को आपको समझाना चाहता हूं, डॉक्टर लूक का लिखना या उसका कहानी खत्म नहीं हुआ। तो आप देखोगे उसने पार्ट 2 लिखा, एक और किताब लिखा, और वो किताब है प्रेरितों का काम। तो जब हम प्रेरितों का काम पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, जहां पर लूक अपने सुसमाचार को खत्म करता है, उसका कंटिन्यूएशन प्रेरितों के काम 1 में वो शुरू करता है। इसका मतलब लूका का जो दूसरा पुस्तक है, उसमें
यहां पर जो समाप्त कर रहा है या यहां पर जो लिख नहीं पाया है, उसका सारा जिक्र और जानकारी प्रेरितों के काम में लूका का दूसरा जो पुस्तक है उसमें वो बतलाता है। मेरे प्रियो, आप समझ गए कि ये पुस्तक क्यों महत्वपूर्ण था। विशेषकर इसमें स्वर्ग के बारे में भी बताया, नरक के बारे में भी बताया। लूका रचित सुसमाचार को समाप्त करते करते मैं भी आपको ये बताना चाहता हूं, जब एक आत्मा बचाया जाता है, स्वर्ग में आनंद होता है। जिस प्रकार खोया हुआ एक भेड़ को ढूंढने के लिए 99 भेड़ को छोड़कर वो चरवाहा भागता है, ढूंढता है, तो याद रखना, एक आत्मा बचाया जाए, एक व्यक्ति का बपतिस्मा हो, तो स्वर्ग में बहुत बड़ा आनंद होता है, बहुत बड़ा आनंद होता है। लेकिन जिसका उद्धार ना हो, जो मन फिराने को तैयार ना हो, तो यहां पर उस नरक का रोना को भी दर्शाया गया है। क्योंकि वो धनी व्यक्ति नरक से रोता है कि लाजर को भेज दो, मेरे तलवे में एक बूंद पानी ना वो चटवा दे। लेकिन उसके उस रिक्वेस्ट को धिकार दिया जाता है, नहीं हो सकता। वहां से उत्तर आता है, तेरे और हमारे बीच में बहुत बड़ा गैप है, अंतराल है, हो नहीं सकता। और उस कहानी को आप पढ़ोगे तो आपको मालूम है, वो फिर कहता है, ठीक है तो लाजर को धरती पर भेज दो, मेरे और 5 भाई हैं जो दुनियादारी में जी रहे हैं, उनको सुसमाचार सुना दो ताकि वो बच जाएं, ताकि कोई नरक में ना आए। तो नरक का पुकार है कि यहां किसी को ना भेजें, लेकिन देखिए स्वर्ग का पुकार है, सबको इधर भेजिए, क्योंकि वहां आनंद है, वहां खुशी है, वहां शांति है, वहां चंगाई है, वहां हमारा यीशु है। आमीन। देखिए, ये एक उद्धार का सुसमाचार है, लूका का सुसमाचार। प्रभु करे हम इन सच्चाइयों को जाने और समझें, और लूका का सुसमाचार हमारे लिए बहुत ही आशीषमय और अनुग्रहमय होने पाए। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर। प्यारे प्रभु जी, हृदय की गहराई से हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि प्रभु, नए नियम के इस तीसरे पुस्तक लूका के सुसमाचार को हमने आज पढ़ने का कोशिश किया है। प्रभु, जो भी हमने पढ़ा है, सीखा है, प्रभु हम चाहते हैं कि वो हमारे दिलो दिमाग में बने रहे। पवित्र आत्मा उसके लिए हमें समझाए, इसमें से सीखी हुई बातों को अपने जीवनों में लागू करने के लिए प्रभु तू हमें मदद कर। अगर ऐसा कोई है जिसने मन ना फिराया हो, उद्धार नहीं पाया हो, प्यारे परमेश्वर, इन वचनों को सुनते समय वो मन फिराएं, उद्धार पाएं, और यीशु तुझे अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारें। प्रभु, इस अध्ययन के द्वारा सबको तू ब्लेस कर। प्रार्थना सुना इसलिए धन्यवाद, यीशु के मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको बहुत आयत से आशीष दे, अनुग्रहित करे। अगले सप्ताह हम फिर एक एपिसोड के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आमीन।